हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि एल लंबाई तथा डी व्यास के चालक के सिरों के बीच बी विभवांतर आरोपित किया गया है। चालक में विद्युत क्षेत्र ई तथा प्रतिरोध आर किस प्रकार प्रभावित होते हैं जब विभवांतर वी को आधा कर दें। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार यह परिवर्तन होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। मान लेते हैं कि ए बी एक कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, जिस पर हमने विभवांतर लगाया है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है हमारे पास में। तब यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध होगा उसे हम लोग आर से प्रदर्शित कर देते हैं और इस पे जब विभवांतर लगा है उस समय विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग ई मान लेते हैं। तब हमारे पास यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा ई, यह बराबर हो जाता है उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वी बटे उस चालक की लंबाई एल। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब प्रतिरोध को देखेंगे तो प्रतिरोध आर क्या होता है कि वह जो प्रतिरोध जो होता है किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो प्रतिरोध होता है इसमें एक विशिष्ट प्रतिरोध एल आता है जिसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं रो, और यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगी एल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए होता है इसे हम लोग व्यास के पदों में लिख लेंगे क्योंकि प्रश्न में हमें व्यास दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो गुणित एल बटे यहाँ पे हो जाएगा पाई गुणित, यहाँ पे त्रिज्या आर का वर्ग होता है लेकिन त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो व्यास के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बटे 2 का वर्ग। इसे और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो गुणित एल बटे हमारे पास में हो जाएगा पाई, और यहाँ पे व्यास का वर्ग गुणित बटे में 4 होगा, ठीक है। तो 4 बटे का बटा है तो इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो इस तरह से हमें प्रतिरोध और विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण है वह प्राप्त हो गया। अब इसी के आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में बोला गया है कि विभवांतर वी को आधा कर देंगे तब प्रतिरोध और विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र ई जो है हमारे पास में यहाँ पे विभवांतर वी पर क्या कर रहा है, यह निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब यह निर्भर कर रहा है तो इसमें परिवर्तन किस तरह से होगा इसको भी हम लोग देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 को लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई बराबर वी बटे एल है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो विभवांतर वी है उसे आधा कर दिया जा रहा है तो हमारे पास नया विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ई डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में विभवांतर वी बटे 2 गुणित लंबाई एल। तो ये जो वी बटे एल है तो पहले के विद्युत क्षेत्र के बराबर है, यानी कि ई डैश का मान कितना हो जाएगा ई बटे 2 होगा, यानी कि पहले से विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा अगर देखेंगे तो आधा हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब हम लोग प्रतिरोध के लिए देखेंगे तो प्रतिरोध के लिए हम लोग समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध R बराबर हमारे पास क्या है 4 गुणित रो गुणित L बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में पाई और व्यास का वर्ग। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रतिरोध R जो है वह विभवांतर V पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है, यह इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वह क्या हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बस परिवर्तित होगा और प्रतिरोध विभवांतर पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए यह अपरिवर्तित रहेगा। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।